metropolitan district, an unidentified flying object fell onto residential buildings. The Earth is our land! दोस्तों जरा सोचिए, अगर हमारी अर्थ पर गलती से एक स्पेसशिप गिर जाए और उस स्पेसशिप से कुछ एलियंस निकले जो बिल्कुल इंसानों की तरह हो। आज की इस मूवी अट्रैक्शन में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम यूलिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी बेस्ट फ्रेंड स्वेतलाना को अपने बॉयफ्रेंड की फोटोज दिखा रही थी। ये दोनों इस समय क्लासरूम में थे जब इनके प्रोफेसर इन्हें बता रहे थे कि आज के दिन मेटियोर शॉवर होने वाला है। सभी बच्चे क्लास के बाद बाहर जाते हैं और यूलिया का बॉयफ्रेंड आर्टियम उसे पिक करता है। ये अपनी कार में यूलिया को लेकर उसके घर ड्रॉप करता है। इस समय हर तरफ बस मेटियोर शॉवर के बारे में ही बात हो रही थी, इसलिए यूलिया अपने फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ मेटियोर देखने का प्लान बनाती है। वो अपने फादर से इसके लिए परमिशन लेती है। उसके पापा रशियन मिलिट्री के कॉलोनल है जो उसे मेटियोर शॉवर देखने जाने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उसके लिए सेफ नहीं होगा। जब यूलिया के पापा चले जाते हैं तो वो आर्टियम को कॉल करती है जो कि घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। वो उससे कहती है कि उसके फादर ने उसे मना कर दिया है, लेकिन फिर भी आर्टियम उसे अपने साथ चलने के लिए कन्विंस कर देता है। इसके बाद स्पेस में हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर से एक स्पेसशिप क्रॉस कर रहा था। तब एक मेटियोर उससे टकराता है तो वो अपना कंट्रोल खो देता है और अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। समंदर में आर्मी को पता चलता है कि उनकी तरफ कोई चीज तेजी से चली आ रही है। उसकी स्पीड का अंदाजा लगाते हुए कॉलोनल कहता है कि ये मेटियोर तो नहीं हो सकता। इसके बाद मिलिट्री के जेट्स को आसमान में भेजा जाता है और पहले शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इधर सभी लोग मेटियोर शॉवर एंजॉय कर रहे थे। इसी में यूलिया और आर्टियम भी थे। वो दोनों एक ऊंची बिल्डिंग पर बैठकर किस कर रहे थे। उनके साथ ही स्वेतलेना भी थी, लेकिन आर्टियम सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। स्वेतलेना उसे अपने रूम की चाबी देती है जिसे देखकर आर्टियम काफी खुश होता है। वो दोनों रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं और बाहर रोड पर सभी लोग मेटियोर शॉवर एंजॉय कर रहे थे। उधर मिलिट्री के जेट स्पेसशिप को फायर करते हैं जिससे स्पेसशिप का एक पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है और जिस जेट ने उसे शूट किया था वो अपना कंट्रोल खो देता है। ये स्पेसशिप काफी तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है और सारी बिल्डिंग से टकराते हुए जाता है। इसके बाद वो स्वेतलेना के बिल्डिंग से जा टकराता है जिससे स्वेतलेना की मौत हो जाती है और वो बिल्डिंग भी पूरी तरह से टूट जाती है जिसके अंदर आर्टियम और जूलिया भी थे। फिर शिप तेजी से गिरता हुआ शहर के बीच से होता हुआ लोगों के ऊपर से गिरता हुआ जाता है जिससे कि काफी सारे लोग मारे जाते हैं, काफी जख्मी होते हैं और बिल्डिंग्स तो डिस्ट्रॉय हो ही जाती है। साथ ही आर्टियम भी यूलिया को बिल्डिंग से नीचे गिरने से बचाने के लिए पकड़े हुए थे। कॉलोनल और बाकी टीम साइड की तरफ मूव कर रही थी। कॉलोनल को अपनी बेटी की टेंशन थी। आर्टियम जूलिया को उठाकर एक पुलिस वैन में बिठाता है और सभी घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। शिप को सभी जगह से घेर लिया जाता है। कॉलोनल और उसकी टीम शिप की तरफ जाती है। तभी शिप से एक एलियन निकलता है। कॉलोनल के साथ जो आदमी जाता है वो उस एलियन से बात करके बेहोश हो जाता है। ये एलियन शायद उनकी बात समझ पा रहा था लेकिन कुछ बोलता नहीं। कॉलोनल उसकी बात समझ जाता है। वो अपने सीनियर्स को बताता है कि एलियन अपनी शिप को रिपेयर करना चाहते हैं और उसके बाद वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस चले जाएंगे। कॉलोनल से पूछा जाता है कि उसने किस लैंग्वेज में उसकी बात की, जिस पर कॉलोनल कहता है कि एलियन ने कुछ भी नहीं बोला लेकिन फिर भी मुझे उनकी बात समझ आ गई। अब पूरा शहर में कर्फ्यू लग चुका था। 4 दिन के बाद हॉस्पिटल में यूलिया को होश आता है और उसे वहां स्वेतलेना की ईयरफोन्स मिलती है। अब वो उसे लेकर बाहर चली जाती है जहां आर्टियम बैठा था। उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत हो चुकी थी। हॉस्पिटल के बाहर कॉलोनल अपनी बेटी से मिलने आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। आर्टियम खुद को इंट्रोड्यूस करता है लेकिन कॉलोनल उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेता। कॉलोनल और यूलिया मिलिट्री ट्रक में जा रहे थे जब यूलिया को उसके फादर समझाते हैं कि कुछ टाइम उसे अपना ध्यान खुद रखना होगा क्योंकि वो अपने काम में बिजी होगा। घर पर उसका ख्याल रखने के लिए कॉलोनल ने उसकी ग्रैंडमा को बुलाया था। अब सभी स्टूडेंट्स को स्कूल लेने के लिए भी आर्मी ट्रक ही आया करता था। स्वेतलेना की डेथ के लिए काफी लोग सॉरी फील कर रहे थे। क्लासरूम में जब यूलिया का प्रोफेसर कहते हैं कि हम एलियंस की हेल्प करके एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं तो यूलिया चिल्लाते हुए कहती है कि उनकी वजह से ढेर सारे लोग मारे गए और हमें उन्हें यहाँ से भगाना चाहिए। यूलिया गुस्से में बाहर चली जाती है और सभी बच्चे भी उसके साथ चले जाते हैं। वो घर जाकर अपने फादर की गन चुरा लेती है और आर्टियम के गैरेज में जाती है जहां आर्टियम अपने दोस्तों के साथ था। ये सभी लोग एक सीक्रेट जगह से होते हुए स्पेसशिप के पास जाते हैं। ये लोग जाकर एलियंस को सबक सिखाना चाहते थे।
आर्टियम और उसके दोस्तों को एक बहुत बड़ा शेल बिल्डिंग के अंदर मिलता है। यूलिया अपनी दोस्त के रूम में जाती है जहां वो एक फोटो फ्रेम देखकर इमोशनल होती है। तभी वहां पर एलियन आ जाता है जिसे वो शूट करती है, लेकिन डिसबैलेंस होकर वो खुद बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन ये एलियन उसे पकड़ लेता है। तब यूलिया देखती है कि असल में ये एलियन एक ह्यूमन जैसा कोई है जो एक आर्मर के अंदर था। एलियन यूलिया को बचाकर ऊपर रखता है। तभी वहां आर्टियम और उसके दोस्त आ जाते हैं जो उस एलियन पर हमला करके उसे नीचे फेंक देते हैं। एलियन बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। नीचे जाकर ये लोग देखते हैं कि आर्मर खाली था और उस पर खून भी लगा हुआ था जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह था। तभी यूलिया की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो वही छुपा हुआ था। दरअसल ये वही एलियन था। ये लोग इस आर्मर को अपने साथ ले जाते हैं लेकिन शेल वहीं छोड़ देते हैं। तभी वहां आर्मी भी आ जाती है जिन्हें ये शेल दिखता है। आर्टियम और उसके दोस्त आर्मर को अपने गैराज ले आते हैं और सोचते हैं कि इसका क्या करना चाहिए। यूलिया घर पहुंचकर उस एलियन के बारे में काफी सोचती है जिसने उसकी जान बचाई। वो रेडी होकर वापस उस जगह जाती है और उस एलियन को उठाने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि वो जख्मी है, तो वो उसे एक बड़ी पॉलीथिन से लिपट कर अपनी कार में रख देती है। इसके बाद वो सबसे पहले अपने कॉलेज जाकर गूगल नाम के लड़के से मिलती है। दरअसल गूगल को यूलिया काफी पसंद थी। गूगल हैरान और खुश था कि यूलिया खुद से उससे मिलने आई। यूलिया उसे वो एलियन दिखाती है और उससे हेल्प मांगती है और वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद यूलिया हॉस्पिटल कॉल करके अपने फादर के दोस्त डॉक्टर से बात करती है। इस एलियन को ब्लड भी ह्यूमंस की तरह ही था। ब्लड लॉस काफी हो चुका था, इसलिए यूलिया उसे अपना ब्लड देती है। यूलिया उसकी स्किन को जब टच करती है तो एलियन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथ का व्रिस्ट बैंड यूलिया के हाथ पर आ जाता है। इसके बाद यूलिया उसे बांधकर गूगल के गैरेज पर रखकर चली जाती है और अपने घर जाकर नहाने लगती है कि पानी उसके हाथ के पास अजीब से बिहेव करने लगा था। पहले तो वो देखकर घबरा जाती है, लेकिन फिर पानी को फील करती है और उसे काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ मिलिट्री बेस में हम देखते हैं कि उस शेल को चेक करने के लिए साइंटिस्ट के पास लाया जाता है और कॉलोनल देखता है कि वहां का पानी भी अजीब से बिहेव कर रहा है। पास की एक रिवर भी खाली हो चुकी थी, तो उन्हें पता चलता है कि पानी इस शिप के लिए रिकवरी का काम करता है। पानी की हेल्प से शिप 30% से ज्यादा रिपेयर हो चुका था। सीनियर्स को लगता है कि एलियंस उन सब के लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन कॉलोनल अच्छा आदमी है जिसे लगता है कि उन्हें एलियंस को अपना शिप रिपेयर करने का वक्त देना चाहिए। दूसरी तरफ यूलिया जब वापस गूगल के गैरेज जाती है तो ये एलियन उठ जाता है, जिससे यूलिया घबरा जाती है, लेकिन गूगल एक्साइटेड होता है। एलियन इन लोगों से बात करता हुआ बताता है कि उसका नाम हैकॉन है। यूलिया उससे कहती है कि वो अपना बैंड वापस ले ले, लेकिन हैकॉन कहता है कि अब ये निकल नहीं सकता और हमेशा यूलिया के पास ही रहेगा। वो कहता है कि उसे जल्दी से वो शेल ढूंढने के लिए वापस जाना होगा, क्योंकि वो उस शिप को रिपेयर करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। हैकॉन रोबोटिक तरह से बात करता है, फिर कपड़े पहनता है। यूलिया उसे वहां से बाहर भगाते हुए कहती है कि वो जल्दी से उनके प्लेनेट से निकल जाए। यूलिया ने सिर्फ इसलिए उसे बचाया क्योंकि उसने यूलिया की जान बचाई थी। हैकॉन वहां से चला जाता है तो लेकिन काफी कंफ्यूज होता है। यूलिया को रिग्रेट होता है कि उसने हैकॉन को अकेले भेज दिया, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकलती है। हैकॉन के अजीब कपड़े और बिहेवियर देखकर आर्मी उसे पकड़ कर ले जाती है। यूलिया उसे बचाने आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इधर आर्टियम और उसके दोस्त आर्मर को देखकर हैरान थे। उनमें से एक इसे बेचकर पैसे कमाने की बात करता है, तो दूसरा लड़का उसे थोड़ा सा पहनकर दिखाता है कि वो आर्मर को किस तरह कंट्रोल कर सकता है। तभी वो आर्मर के अंदर बंद होने लगता है। आर्टियम और उसके बाकी दोस्त उसे घबराते हुए बाहर निकलते हैं। यह आदमी निकल जाता है, लेकिन घबरा कर वहां से चला जाता है क्योंकि उसका हाथ जख्मी हो चुका था। आर्टियम सजेस्ट करता है कि उन्हें यह आर्मर यूलिया के डैड से कांटेक्ट करके उन्हें दे देना चाहिए। वो उन्हें कॉल करके अर्जेंटली मिलने के लिए कहता है। वो बेस के बाहर जाता है जहां काफी सारे प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। आर्टियम को बताया जाता है कि कॉलोनल अभी यहाँ नहीं था, इसलिए वो लोग वेट करते हैं। प्रोटेस्टर्स का गुस्सा बढ़ता है तो वो लोग वायलेंस क्रिएट करते हैं, जिन्हें मिलिट्री के साथ साथ आर्टियम भी शांत करवाता है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि आर्टियम और उसके दोस्त को भी मिलिट्री मारकर अरेस्ट कर लेती है। तभी वहां कॉलोनल आता है जो आर्टियम से पूछता है कि वो क्यों इससे मिलना चाहता है। आर्टियम की इंटेंशन पहले काफी अच्छी थी, लेकिन क्योंकि उससे और उसके दोस्त को मारा गया था इसलिए वो कुछ नहीं बताता। यहाँ पुलिस हैकॉन को पकड़कर उसके फिंगरप्रिंट्स लेती है, लेकिन प्रिंट्स पेपर पर नहीं आते। वही हैकॉन को ढूंढते गई यूलिया आती है। क्योंकि यूलिया के फादर कॉलोनल थे, इसलिए वो हैकॉन को वहां से छुड़ाने में कामयाब होती है और वही उसे आर्टियम मिलता है, जिसे वो बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्मी उसे ले जाती है। यूलिया हैकॉन को लेकर वहां से बाहर निकलती है। हैकॉन कहता है कि अगर उसे उसका शेल मिल जाए तो वो यहाँ से जा सकता है, जिस पर यूलिया कहती है कि इसमें वो उसके हेल्प करेगी। यूलिया अपने फादर से मिलने जाती है तो उसे बताया जाता है कि वो अभी मीटिंग में बिजी है। तो यूलिया कहती है कि उसके फादर को इन्फॉर्म किया जाए कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसके बाद कॉलोनल उससे मिलता है। कॉलोनल को लगता है कि हैकॉन यूलिया के बच्चे का बाप है। यूलिया उसे बातों में डिस्ट्रैक्ट करके उसका आईडी कार्ड चोरी कर लेती है और हैकॉन को दे देती है।
हैकॉन कार्ड लेकर साइंटिस्ट का सूट पहनकर लैब की तरफ जाता है। साइंटिस्ट उस शेल को ओपन ही नहीं कर पा रहे थे कि तभी हैकॉन अंदर घुसकर इजीली सबके सामने से शेल के अंदर से एक बॉल लेकर चला जाता है। साइंटिस्ट हैरान होते हैं और अलार्म ऑन कर दिया जाता है। किसी ने हैकॉन को देखा तो नहीं था, इसलिए हैकॉन कॉलोनल की हेल्प से चुपचाप यूलिया के साथ आर्मी ट्रक में वहां से बाहर निकल जाता है। आर्टियम और उसके दोस्त को भी अब रिलीज कर दिया गया था, जिसके बाद वो लोग अब प्रोटेस्ट प्लान करते हैं। यूलिया हैकॉन को अपने घर ले आती है। रूम देखकर हैकॉन हैरान होता है। हैकॉन यूलिया के डॉग को देखता है जो कि अब बूढ़ा होने की वजह से सफर कर रहा था। तब यूलिया की ग्रैंड माँ आती है जिसे यूलिया बाहर ले जाती है। यूलिया अंदर आकर देखती है कि हैकॉन ने अपने डिवाइस से उसका डॉग को जवान कर दिया था और अब वो अमर हो चुका है। खाना खाते समय दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। हैकॉन का भोलापन यूलिया को पसंद आता है। टीवी में हैकॉन की सीसीटीवी फुटेज लीक हो चुकी थी, इसलिए यूलिया के फादर उसे ढूंढते हुए घर आ जाते हैं, तो वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। यूलिया पुलिस और आर्मी से बचने के लिए हैकॉन को एक क्लब में ले जाती है जहां वो काफी एंजॉय करती है। और उसी बीच आर्टियम का एक दोस्त उनके साथ देखकर आर्टियम को इन्फॉर्म कर देता है। यूलिया और हैकॉन काफी एंजॉय कर रहे थे, जिस बीच हैकॉन यूलिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी दुनिया का एक झलक दिखाता है। बताता है कि उनकी दुनिया भी अर्थ की तरह है। वो उसे बताता है कि उनका शिप एस्ट्रॉइड से टकराकर अर्थ की तरफ गिरा था, जिसके बाद मिलिट्री ने उन पर अटैक कर दिया था। यूलिया उससे प्यार करने लगी थी और वो हमेशा के लिए उसके साथ जाना चाहती थी। इसके बाद दोनों फाइनली शिप के पास पहुंचते हैं, जिससे दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। जाने से पहले दोनों के बीच लास्ट टाइम किस होता है। तभी आर्टियम का कॉल आता है, जिसे यूलिया बताती है कि वो अब उससे प्यार ही नहीं करती। जिसके बाद अचानक वहां आर्टियम और उसके दोस्त आ जाते हैं जो हैकॉन को मारते हैं। हैकॉन काफी देर पिटता है। यूलिया उन्हें रोकने को कहती है तो आर्टियम उससे जोर से एक थप्पड़ मारता है, जिसके बाद हैकॉन को काफी गुस्सा आता है और वो सभी लोगों को काफी आसानी से मारने लगता है। इसी बीच आर्टियम का एक दोस्त हैकॉन को शूट करने वाला था, लेकिन यूलिया बीच में आ जाती है और गोली आर्टियम के ही दोस्त को लग जाती है और वो मर जाता है। आर्टियम काफी रोता है। तभी वहां मिलिट्री आ जाती है तो वो सभी भाग जाते हैं और मिलिट्री हैकॉन और यूलिया को पकड़ लेते हैं। आर्टियम का प्लान अब काफी बड़ा प्रोटेस्ट करने का था। वो ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्हें एलियंस के खिलाफ भड़काता है। वो सबको बताता है कि एलियन ने उसके दोस्त को मारा है और अब धीरे धीरे करके वो एलियन सबको मारेंगे। ये कहकर वो सबको भड़काता है और सभी लोगों को हथियार देता है। इसके बाद ये सभी लोग स्पेसशिप की तरफ जाकर उनसे लड़कर उन्हें भगाने के जाते हैं, लेकिन आर्टियम वापस कार में बैठकर चला जाता है। सभी प्रोटेस्टर्स स्पेसशिप की तरफ जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। आगे के एरिया को आर्मी ने घेर रखा था, जिनसे ये लोग लड़ने लगते हैं। वही आर्टियम घर पर उस आर्मर को पहन चुका था। इधर कॉलोनल को स्पेसशिप पर हमला करने के ऑर्डर्स मिल चुके थे। हैकॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका शिप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर कोई उस पर हमला करेगा तो स्पेसशिप खुद ब्लास्ट हो जाएगा और पूरा शहर तबाह हो जाएगा, इसलिए वो शिप पर हमला करने के बजाय उसे जाने दे। इधर शिप से ढेर सारे आर्मर्स वाले एलियंस बाहर निकल चुके थे, क्योंकि प्रोटेस्टर्स उन पर अटैक करने जा रहे थे। यूलिया अपने फादर से बहस करते हुए उसे समझाती है और वो अपने फादर को हक करके उसकी गन लेकर खुद को शूट करने की धमकी देती है। वो कहती है कि वो एक बार उस पर भरोसा करे और उन दोनों को जाने दे। कॉलोनल को मजबूरन अपनी बेटी की बात माननी पड़ती है और वो दोनों स्पेसशिप की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन पीछे से आर्टियम सूट पहनकर उनके ट्रक पर अटैक करता है। अब प्रोटेस्टर्स आर्मर वाले एलियन से लड़ रहे थे। आर्मी उन सभी प्रोटेस्टर्स को रोक रही थी। इसी बीच हैकॉन और आर्टियम के बीच लड़ाई होती है, जिसमें आर्टियम हैकॉन पर हावी होता है और उसे मारने वाला था कि यूलिया उसे कार से ठोक देती है। कॉलोनल और उसकी टीम सभी प्रोटेस्टर्स को हटा चुकी थी। वो अपने हथियार नीचे करके एलियंस के आगे सरेंडर करते हुए उन्हें बताते हैं कि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते, जिसे समझकर एलियंस शांत हो जाते हैं। आर्टियम आर्मर से बाहर निकलता है और हैकॉन और यूलिया को गन से शूट करता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। कॉलोनल भागता हुआ अपनी बेटी की तरफ जाता है। आर्टियम को अरेस्ट कर लिया जाता है। हैकॉन आखिरी बार यूलिया को हक करता है। कॉलोनल एलियंस को देखता है, जो समझ जाते हैं कि वो उनकी हेल्प मांग रहा है। दो एलियंस यूलिया और हैकॉन को शिप के अंदर लेकर एक जगह रख देते हैं और खुद अपनी जगह पर चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सिर्फ खाली आर्मर से। कॉलोनल कंफ्यूज होता है। तब यूलिया के शेल में पानी भरने लगता है और कॉलोनल को एक आवाज आती है जो कहती है इस पानी से उसकी बेटी ठीक हो रही है, वो बच जाएगी। लेकिन शायद हैकॉन नहीं बचेगा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ यूलिया को दे दी है। दरअसल ये आवाज सोल की है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो खुद डिसीजन लेता है। यूलिया ठीक हो जाती है और उठकर हैकॉन के पास जाकर आखिरी बार उसे देखती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो स्टोन शिप पर लग चुका था और शिप अब रिपेयर भी हो चुका था और वो अर्थ से बाहर जाने लगता है। साथ ही वो एक्सेस पानी वापस अर्थ पर ही छोड़ देता है। यूलिया अपने फादर को हक करती हुई शिप को जाते हुए देख रही थी। शिप वहां से दूर चला जाता है। इसके बाद यूलिया अपने डॉग के साथ बैठकर हैकॉन को याद करती है।
और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी हम अपलोड करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसी तरह से एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।